विशेष सत्र न्यायाधीश आर.के. खुलबे की अदालत ने 1.5 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या तथा उसकी भाभी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 25,000 रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना बागेश्वर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दाड़िम ठौक के तोक घटगाड़ की है। वहां पर मजदूरी के लिए आए नेपाली मूल का परिवार रहता था। इसी गांव का आरोपी धीरज तिवारी नेपाली मूल के परिवार को धारदार हथियार से डराता धमकाता था तथा वहां रहने वाली एक महिला के साथ उसने धारदार हथियार की नोक पर बलात्कार भी किया। घटना के दिन आरोपी धीरज तिवारी ने पहले नेपाली महिला के साथ बलात्कार किया। बाद में महिला डर के कारण जंगल की तरफ भाग गई। घर में उसकी 1.5 साल की ननद अकेली सोई हुई थी। आरोपी धीरज ने उस मासूम के साथ भी दुष्कर्म किया तथा बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। 1.5 साल की मासूम की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जब नाले की तरफ धीरज तिवारी जा रहा था तो उसकी भाभी ने उसे देख लिया। उसकी निशानदेही पर पूरे मामले का खुलासा हुआ तथा आरोपी धीरज के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक खड़क सिंह कार्की तथा जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद वल्लभ उपाध्याय, सहायक डीजीसी चंचल पपोला ने अदालत में 21 गवाह परीक्षित कराए। गवाह व सबूतों के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश आर.के. खुलबे ने इन दोनों मामलों में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास तथा 25,000 रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मूल घटना जो है 18/6/2023 से ही संबद्ध है। इसमें जो पीड़िता है वो नेपाली मूल की है, कुमारी रमिता, जो अपने पति, सास ससुर और चाचा चाची के साथ यहाँ जो है पहली बार भारतवर्ष में मजदूरी के लिए आई थी और जिसको जो है ठेकेदार जगदीश सिंह और मदन सिंह ने मनोहर तिवारी के मकान में जो ग्राम घटगाड़ 7 रजबे में टिकाया हुआ था। बाकी लोग तो मजदूरी के लिए चले जाते थे जंगल में लीसा निकालने के लिए, इसको जो है मनोहर तिवारी के घर पर घास काटने के लिए रखा गया था। मनोहर तिवारी का बड़ा लड़का धीरज तिवारी इसके साथ पहले भी इस 18/6 की घटना से पहले भी मार्च और अप्रैल में भी इसके साथ उसने जो है इसका गला दबा करके वहीं एक रास्ते में स्कूल पढ़ता है, उस स्कूल पे इसके साथ बलात्कार किया और खुकरी दिखा के इसे ये धमकी दी कि अगर तुमने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो मैं तुझे और तेरे परिवार को जो है जान से मार दूँगा। उसके बाद ये इसको डराता रहा और इसके साथ घटना करते रहा। जो 18/6/2023 की घटना है उस दिन भी इसने पहले दिन में इसके कमरे पर आया, इसके साथ जो है जबरन डरा धमका करके बलात्कार किया। फिर दूसरी बार इसको डिमांड करने लगा, बलात्कार करने की जिद करने लगा तो वो जो है भाग गई। फिर इसने पूछा कि बगल वाले कमरे में कौन है, तो बगल वाले कमरे में इसने कहा कि मेरी 18 महीने की ननद जो है सृष्टि, जिसका इसके साथ इसने रेप किया और इसको गधेरे में डाल जाता है इसके शव को, उसके साथ इसने रेप किया। और इसको बाद में इसको जब ये लाश मिली तो नदी पर भी इसने जब ये पीड़िता रमिता वहाँ पर गई थी तो इसने इसको इशारों से जो है ऐसा एक तो मुंह पर अंगुली रख के कहा कि चुप रहो और दूसरा हाथ से ही इशारा किया कि गला काट दूंगा अगर किसी को बताया। तो वो डर और सहम की। उसके बाद जब ये लोग घर पर आते हैं तो रात में भी इनके घरों पर जो है दरवाजों पर जो है दरवाजे पीटे जाते हैं। इसको एक प्रकार से इसका अभियुक्त का ये मकसद था कि इनको यहाँ से भगाया जाए ताकि मामला खुल न सके। फिर 24-25 की सुबह जब ये जंगल जाते हैं तो उसके बाद इनके घर का सारा सामान भी बाहर कर देता है। जब ये बाद में रोने लगती है तो इसके परिजन पूछते हैं क्या बात हुई, क्यों रो रही है। तब ये हिम्मत करके पीड़िता जो है सारी घटना के बारे में बताती है और 18/6 की घटना के बारे में भी बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, जैसे कि मेरे विद्वान साथी भी कार्की साहब ने बताया। तो वो सारी घटनाक्रम खुलता है। इसके बाद इसमें 2 मामले दर्ज होते हैं। एक तो जो पीड़िता है रमिता, जो इस मामले की चक्षुदर्शी साक्षी भी है, पीड़िता भी है, जो उसके साथ अपराध हुआ है उसकी घटना जो है सत्र न्यायालय में चलती है। 376 2 और 506 भारतीय दंड संहिता के अधीन उसका विचारण जो है यहाँ सत्र न्यायालय में हुआ। दूसरा मामला जो मृतक बच्ची थी जिसकी मृत्यु हुई उसका मामला पोक्सो एक्ट और धारा 302 के तहत चलता है, विशेष सत्र न्यायाधीश के तहत। दोनों मामले एक साथ चलते हैं। और जो सत्र न्यायाधीश का जो पीड़िता का 376 का मामला था, इसमें हमने 10 गवाह जो है प्रस्तुत करे और इसमें माननीय न्यायालय ने पीड़िता के बयानों को बिल्कुल सत्य पाया और उसके साथ घटना को सत्य पाया, जिसके आधार पर जो है इसको अभियुक्त को 376 के अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। और अगर अर्थदंड अदा नहीं करता तो 6 माह का अतिरिक्त कारावास इसको भुगतना होगा। 5 से 6 में 2 वर्ष का कारावास से दंडित किया गया है।
ये जो मामला चला है, आज निर्णय हुए हैं 2 मामलों में। इसमें जो है 2 पीड़िता हैं। एक तो 18 माह की बच्ची है, दूसरी जो है उसकी भाभी है पीड़िता जो है। इन दोनों के साथ जो है जो अभियुक्त है धीरज तिवारी, इसने जो है ज़बरदस्ती इनके साथ जो है बलात्कार किया और मामला जो है विशेष सत्र न्यायालय और श्रीमान सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। माननीय न्यायालय द्वारा गवाह और सबूतों के आधार पर अभियुक्त को जो है आजीवन कारावास, कठोर कारावास, 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माने से जो है दंडित किया है। सर, ये 18/6/2022 की घटना है। ग्राम 7 रदबे घटकाड़ में एक नेपाली परिवार वहाँ मजदूरी करने हेतु आया था, जो जगदीश सिंह और मदन सिंह ठेकेदार के अंदर लिसा निकालने का काम कर रहे थे। 18/6/2022 को भी ये काम करने के लिए जंगल जाते हैं, फिर दिन में खाना खाने के लिए घर आते हैं। उसके बाद दोबारा 2:30 बजे काम के लिए जाते हैं और अपनी एक छोटी सी बालिका को घर पर सुला के जाते हैं। 18 महीने की थी, तो 1.5 वर्ष की कुल थी। उसको सुलाकर पुनः काम में जाते हैं। 4 से 4:30 बजे पुनः ये काम से लौटते हैं तो बच्ची को नहीं पाते हैं अपने डेरे में। प्रथम पहले उसमें बाघ ले गया करके एक अफवाह चलाई जाती है। थोड़ी देर बाद हल्ला गुल्ला होता है। ग्रामीणों की मदद से इस बच्ची का शव एक गधेरे में पानी के तालाब में दबाया हुआ मिलता है, जो प्रथम दृश्य हत्या का मुकदमा लग रहा था। इतने में वहाँ कोतवाली पुलिस पहुँच गई। कोतवाली पुलिस ने उस शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस पर रखा गया। 19/6 को उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में ये पाया गया कि उसके साथ सेक्स हुआ है और उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गई। इस मामले में 25 तारीख को एक नेपाली महिला, रमिता नाम उसका है, उसके द्वारा खुलासा किया गया कि धीरज तिवारी उस दिन 18/6 को मेरे डेरे पर आया था और मेरे साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद पुनः बलात्कार की मांग कर रहा था। उसने मना करने पर उसने पूछा कि बगल के कमरे में कौन है, तो उसने कहा मेरी 1.5 वर्ष की ननद सोई हुई है। वह उस कमरे में जाता है, अभियुक्त धीरज तिवारी उस कमरे में जाता है, उसके साथ रेप करता है और इतने में वो पीड़िता जो थी, जो चश्मदी थे, वो घास काटने सामने खेत में चली जाती है और वो देखती है कि वो मृतक बच्चे को जिसके साथ वो रेप करता है बगल के कमरे में, उसको उठाकर गधेरे की तरफ जाते हुए देखती है, जिसका खुलासा उसने 25/6/2022 को कोतवाली पुलिस के सामने किया है, जिस पर अभियुक्त धीरज तिवारी को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उस पर धारा 302, 201 भारतीय दंड संहिता और 376 ए भी भारतीय दंड संहिता और 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत विचारण हुआ। मामले में मेरे द्वारा 21 गवाह माननीय न्यायालय में परीक्षित कराए गए, जिस पर अभियुक्त को 302 के तहत आजीवन कारावास, 201 के तहत 2 वर्ष की कारावास, 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 20 वर्ष की कारावास और 25 हज़ार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियुक्त जो वर्तमान में जिला कारागार अल्मोड़ा में निरुद्ध है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।